सभी लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो आज मैं बताने वाली हूँ उसके बारे में पता तो सबको होता है, लेकिन ना तो उसे कोई फॉलो कर पाता है और ना ही डीपली इस चीज की नॉलेज होती है कि दो चीजें जो है वो किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आज मैं बताऊंगी आपको गट और ब्रेन का हमारा जो रिलेशन क्या है। गट जानते हैं, गट सभी लोग जानते होंगे। जो हमारी आंतें होती हैं, आंतों का जो सिस्टम होता है वो हमारे मस्तिष्क से यानी हमारे ब्रेन से किस तरह से जुड़ा हुआ है। जो हमारा पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम है और हमारे ब्रेन के बीच में एक सीधा और गहरा रिलेशन होता है। इस चीज की जानकारी शायद हमें नहीं होती है। सर में दर्द हो रहा है, अगर हमारे डाइजेशन खराब है या हमारे पेट में दर्द हो रहा है तो सर में भी दर्द होता है। इस चीज की जानकारी नहीं होती है हमें कि जो हमारा पेट में दर्द हो रहा है उसको डायरेक्शन कौन दे रहा है, यानी हमारा ब्रेन दे रहा है। ये पता नहीं होता है हमारा। तो गट और ब्रेन का कनेक्शन क्या होता है, यानी कि जो संबंध है वो क्या होता है, ये बताऊंगी आपको। जो हमारा गट यानी जो हमारी आंतें हैं, ब्रेन, वो एक दूसरे से नर्वस सिस्टम जिसे हम कहते हैं, एक दूसरे के जो हार्मोन होते हैं, जो रसायन होते हैं, जो केमिकल हमारी बॉडी में वो रिलीज होते हैं, वो एक दूसरे के रिलेशन के माध्यम से जो है एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। और जो हमारी आंतें, अगर हमारा ब्रेन इफेक्टेड हो गया है तो हमारी आंतों को भी प्रभावित करेगा। हमारी आंतें अगर सही हैं तो ब्रेन भी सही होगा, और ब्रेन अगर दिक्कत कर रहा है तो आंतें भी दिक्कत करेंगी। और फिर नेक्स्ट होता है कि गट और ब्रेन का एक्सेस क्या है। गट और ब्रेन का एक्सेस जो होता है, जैसे एक हम लोग बोलते हैं ना सूचना प्रणाली, जैसे एक दूसरे को हम लोग फोन से सूचना देते हैं, उसी तरह से हमारा जो ब्रेन है वो हमारी आंतों को डायरेक्शन देता है कि उन्हें क्या करना है, अपने गट को कैसे वर्क करना है, कैसे हमारी आंतों को वर्क करना है। वो चीज होती है गट और ब्रेन का एक्सेस। यानी जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, जो हमारी पाचन शक्ति है, जो हमारी सोचने समझने की शक्ति है, इन सबको रिलेट एक दूसरे से रिलेटेड करता है और इनको इफेक्टेड भी करता है। अगर हमारा ब्रेन इफेक्टेड है यानी हमारा हमने अगर जो सोच लिया, जैसे मैंने पिछली बार बताया था आप लोगों को, जो प्लेसिबो इफेक्ट होता है वो वर्क करने लगता है। अगर हमने जैसे किसी बात को या किसी झूठ को हमने अगर उसे सच मान लिया तो वही हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट करने लगता है। हमने अगर सोचा कि हम बीमार हो जाएंगे, और अगर बार बार यही सोचते रहेंगे कि हम बीमार हो जाएंगे, तो सच में आप बीमार हो जाएंगे। और अगर आपने अपने ब्रेन में, अपने माइंड में ये चीज सोच लिया कि नहीं, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये काम भी कर लूंगी, तो वही चीज आपके ऊपर फॉलो होने लगती है। यानी अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव इफेक्ट आएगा, अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट होता है माइक्रोबायोम रूल। तो जो हमारी आंतों का जो हमारी आंतों में करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं, जो फंगस होती है, इन सब का जो रोल होता है, उसका सिस्टम, जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसके ऊपर इफेक्ट होता है। जैसे हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, हमें जुकाम, अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा तो सबसे पहले हमें जुकाम होता है। हम लोग को पता नहीं होता कि हम लोग सोचते हैं कि यार हमने ये खा लिया वो खा लिया इस वजह से हमें जुकाम हो गया, लेकिन वजह नहीं मालूम होती है कि हमारा शायद इम्यून सिस्टम वीक हुआ है, हमारा गट सिस्टम खराब हुआ है, या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हुआ है, इसकी वजह से हमें जुकाम हुआ है। तो जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे ब्रेन और गट यानी हमारी आंतों दोनों को ही इफेक्टेड करते हैं। इसीलिए हम लोग शायद यहाँ पर अच्छी सलाह देते हैं, बोलते हैं कि ना कि गुड बैक्टीरिया यूज करिए। हम लोग आप लोगों को हमेशा कंसल्ट करते हैं कि आप अपने बॉडी में गुड बैक्टीरिया यूज करिए, अच्छा फाइबर यूज करिए। अगर आप ये चीजें नहीं ले रहे हैं तो आपको डिप्रेशन भी होगा, एंजाइटी होगी, इरिटेशन होगा, और जो हमारा सोचने की जो शक्ति है वो वीक हो जाएगी। समझ में ही नहीं आएगा। मान लीजिए कभी किसी का देखिए, आप पेट में अगर दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है तो कुछ भी काम करने का मन नहीं करेगा, लेकिन ये नहीं पता होगा कि ये जो पेट में दर्द हो रहा है उसको रेगुलेट कौन कर रहा है, यानी हमारा ब्रेन ही डायरेक्शन पहुंचाता है हमारे गट सिस्टम की तरफ। नेक्स्ट होता है जो हमारा तनाव होता है, यानी हमारा जो